ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था, उसमें फ्लॉज को निकाला और उन फ्लॉज को हाईलाइट करके पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने की कोशिश की। और उस पब्लिक ओपिनियन के दम पे ये लोग अंग्रेजों से कंसेशंस मांगते थे, अंग्रेजी सरकार से कंसेशंस मांगते थे। ये मोडस ऑपरेंडी थी। मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका था इन अंग्रेजों का, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो इंडियन लाइफ की डेप्रिवेशन थी, एक एवरेज इंडियन सिटीजन जिस गरीबी से गुजरता था, उसके लिए इंडियंस ने मांग की कि भैया ये जो इंडिया इकोनॉमिकली सबसर्विएंट है ब्रिटेन के, इसको बंद करो। कहने का मतलब ये है कि हम ये सब चीजें जो इंपोर्ट कर रहे हैं आपके यहाँ से, इसको कहीं ना कहीं खत्म करिए। आप इंडियन एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दीजिए। कहीं ना कहीं जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के बिजनेस क्लासेस हैं, ठीक है, आप इनको वैल्यू दीजिए। इंडिया के लोगों को सपोर्ट दीजिए कि वो अपने खुद का एंटरप्राइज बना सके, अपने खुद की फैक्ट्रीज बना सके। हम जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं इंडिया के अंदर, हम उसको खुद खरीद सके, ना कि आपके इंग्लैंड से इंपोर्ट करें। क्या कभी ब्रिटेन ये आसानी से होने देगा? ब्रिटेन की तो कॉलोनी थी इंडिया। कॉलोनी को काम क्या होता है? कॉलोनी का काम होता है लूटना। जो कॉलोनियल पावर होती है वो क्या करेगी? लूटेगी। हम गुलाम थे, ब्रिटेन हमें यहाँ लूटने के लिए आए थे, और वो लूटने के मेन कॉजेस को ये माइग्रेट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बट उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन था नहीं, क्योंकि जो बेसिक नेचर था अंग्रेजी रूल का वो एक्सप्लॉयटेटिव था। फिर आप देखोगे इसी डिमांड पे जो नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट थे, उन्होंने बोला कि भैया लैंड रेवेन्यू को कम करिए, ये जो किसानों से आप टैक्स लेते हो लैंड के ऊपर, ये कम करिए। जो आपने नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा है, इसको बंद करिए। प्लांटेशन लेबर्स में जो आपने गधा मजदूरी करा रखी है इंडिया के लोगों से, तो आप छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार से पकड़ पकड़ के लोगों को लेके जा रहे हो आसाम के उसमें प्लांटेशन क्रॉप्स में काम करवा रहे हो, टी की जो खेती होती है उसमें काम करवा रहे हो, 16-16 घंटे आप इनसे काम कराते हो, ठीक से खाना नहीं देते हो, ये सब बंद करिए। जो प्लांटेशन लेबर में आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, ये बंद करो। मॉरिशस जो आप लेके गए इनको वहां पे काम कराते हो, वो बंद करो। फिर आप अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करिए। जो आप अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर पैसा खत्म करते हैं उसको कम करिए, उस पैसा को लोगों की भलाई में लगाइए। फिर मॉडर्न इंडस्ट्री को इनकरेज करिए टैरिफ प्रोटेक्शन के थ्रू। अब सोचो दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश को कैसे गुलाम बनाया, जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे उसको सिस्टमैटिकली तोड़ा। हमारी जो इकोनॉमी थी, सेल्फ डिपेंडेंट इंटरनल इकोनॉमी थी, उसको सिस्टमैटिकली तोड़ा अंग्रेजों ने, और हमारी इकोनॉमी को अपने बनाए गए गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। और यहाँ पे ये मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं कि आपके गुड्स जो इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर आप एक काम करो, इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ताकि वो यहाँ महंगे हो जाएंगे, ताकि इंडिया में खुद की इंटरप्राइजेस ग्रो कर सके। जो मुश्किल से ब्रिटेन ने इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को तोड़ दिया, इंडिया की ट्रेडिशनल इंटरनल इकोनॉमी को तोड़ा और अपने आप को डोमिनेट किया, वो उनकी डोमिनेशन को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कर रहे हैं मॉडरेट, कि भैया आप जो गुड्स इंडिया में लेके आ रहे हो, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ। कभी इंग्लैंड वाले लगाएंगे? इंग्लैंड वालों का तो काम ही यही था, वो लूटने ही तो आए थे, और लूटने के कॉस्ट को आप बंद करने की बात कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मॉडरेट्स जो कुछ भी बोलते थे अंग्रेजों को करने को, अंग्रेज कभी भी नहीं करते थे। क्यों करेंगे? अगर ये कर देंगे तो वो राज करने का फायदा क्या है? राज करने का तो मतलब लूटना होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था लूटने का। फिर भैया गवर्नमेंट एड मांगते थे लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट एड के नाम पे तो वैसे भी कुछ नहीं आता था। एजुकेशन पे बहुत नॉमिनल पैसा खत्म किया, वो भी भैया एजुकेशन थी कि अंग्रेजी की एजुकेशन कराएंगे, इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में एजुकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि वो तो पिछड़ी हुई लैंग्वेजेस हैं, तुम तो व्हाइट मैन्स बर्डन हो, हम तुमको यहाँ सिखाने आए हैं। ये तो थ्योरी थी इनकी। फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब दोस्तों देखो,